गाड़ी को देख के खुद शॉक्ड हो गया कि आप 5 साल की वारंटी दे रहे और उसकी 6 महीने के अंदर ये हालत, तो पीपीएफ कराने का फायदा क्या होता है कस्टमर को। स्वागत है आप सभी का डिटेलिंग डेविल्स इन्फिनिटी में। और आज हम बात करने वाले हैं स्कैम के बारे में जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है। और ये स्कैम क्या है वो आपको पूरी वीडियो में पता चल जाएगा। अभी जस्ट हमने एक गाड़ी रिसीव करी है जो कि है रेंज रोवर वेलार, और हमने वेलार पे इतना काम किया है भाई, मतलब कि सबसे फेवरेट हो गई है मेरी वेलार। और आज हमारे पास आई है 3 गाड़ी, हमने ऑलरेडी ब्लैक की है, बट हमारे पास आज रिसीव हुई है व्हाइट कलर की। और जब मैं इस गाड़ी के पास गया तो मैं गाड़ी को देख के खुद शॉक्ड हो गया कि भाई ऐसा कैसा काम हो सकता है इस गाड़ी पे, और इतनी प्यारी गाड़ी को लोग क्या कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको गाड़ी के पास लेके चलता हूँ और आप गाड़ी को देखना और उसकी हालत देखना। लोग कहते हैं 5 साल 7 साल की पीपीएफ हम भी चढ़ाते हैं, 6 महीने के अंदर गाड़ी का हाल क्या हो गया है वो आपको दिखाते हैं। तो आपने गाड़ी की हालत देख ली होगी भाई, कोई इस पे ऐसा काम कैसे कर सकता है। देखो आप मार्केट में बैठ के काम कर रहे हो, बहुत लोग कर रहे हैं, बट कम से कम अपने काम को अपना 100% तो दो भाई। क्योंकि आपके पास अगर एक बार कस्टमर आया और आपने उसका काम अच्छा किया तो वो बार बार आएगा और भी लोगों को बताएगा। और अगर आप यही काम करके दोगे तो भाई आपके पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि इस घटिया क्वालिटी की पीपीएफ आप ऐसी गाड़ी में चढ़ा रहे हो, आप 5 साल की वारंटी दे रहे हो और उसकी 6 महीने के अंदर ये हालत है। अगर ये 5 साल रुक जाती तो गाड़ी तो मतलब खत्म हो जाती बिल्कुल ही। तो पीपीएफ कराने का फायदा क्या होता है कस्टमर को। तो भाई कस्टमर हमारे पास वीडियो देख के आए थे, तो उनको ये लगा था कि 2 पैनल जो पीपीएफ हो रखे हैं उनको चेंज कराएंगे, बट उनको वो चीज़ दिखी नहीं कि गाड़ी की पीपीएफ ऑलरेडी डल पड़ चुकी थी। अब उनको लग रहा था कहीं ना येलो पैनल आ रखा है, और उनको लगा शायद कि वॉश कराने के बाद जैसे धूल मिट्टी चढ़ती उसकी वजह से आ रहा है। बट जब हमने गाड़ी की पीपीएफ को देखा और जहाँ पे वो गाड़ी टच हुई थी, मतलब वो गाड़ी बाइक से टच हुई और हल्के से टच में उसकी पीपीएफ फटी, साथ में जो उसके पैनल था उससे पेंट हट चुका था। तो पीपीएफ किस लिए कराते हैं कि हमारी गाड़ी सेफ रहे, नॉर्मल स्क्रैच या कुछ टच हो जाए तो उससे बॉडी पे इम्पैक्ट ना आए। बट भाई वो तो खत्म हो गई थी। और जैसे हमने उस पार्ट से पीपीएफ निकाला, 6 महीने पहले पीपीएफ कराई थी और इतनी ज्यादा डल पड़ चुकी है भाई, वो खुद शॉक्ड हो गए। देखिए मैं खुद हो गया। अब आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों पैनल्स में कि एक कितना ज्यादा व्हाइट लग रहा है जिसके अंदर पीपीएफ नहीं है, और जिसके अंदर पीपीएफ हो रखी है उसकी हालत देख लो, येलो हो रखा है, ऐसा लग रहा है हल्दी चढ़ाई हुई है इस पे। और भाई ऐसा काम करके तुम पैसा तो कमा लोगे, बट वो कस्टमर दोबारा कभी तुम्हारे पास आ पाएगा। तो अब चलो इसका आगे का प्रोसेस दिखाते हैं, कैसे इस पीपीएफ को निकालते हैं और इस गाड़ी को कैसे लुक से कैसा लुक हम देते हैं, वो आप वीडियो में बने रहे। और बाकी काम का फर्क आप खुद डिसाइड करना कि कितना ज्यादा फर्क आ गया है जो हमने काम किया है और जो ऑलरेडी हो रखा था। तो चलो अभी दिखाते हैं पूरा प्रोसेस। इसमें सबसे पहला स्टेप है कि हमको जो ऑलरेडी पीपीएफ हो रखी है वो रिमूव करनी है, बट वो इतने ध्यान से करनी है कि पेंट और गाड़ी में कोई डैमेज ना हो। और साथ ही हमें ये देखना है कि भाई इसके अंदर और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर ब्लेड के निशान तो नहीं है गाड़ी के पेंट पे। और पीपीएफ निकालते समय भी हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे पीपीएफ किस तरीके से निकालनी है। अब आपने देखा होगा बहुत सी जगह की पीपीएफ निकालते समय पेंट भी निकाल देते हैं, क्योंकि पीपीएफ को अगर आप गलत तरीके से निकालोगे तो वो ऑब्वियस बात है वो पेंट खींचेगी ही खींचेगी। और फिर कस्टमर को बोल देते हैं सीधे जाके कि भैया आपकी गाड़ी से हमने पीपीएफ निकाली तो पेंट निकल गया, ये आपको पैनल पेंट कराना पड़ेगा। वहां पे क्या करते हैं कि कस्टमर से उस पैनल के पैसे भी ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, हर गाड़ी में ऐसा नहीं होता है। कुछ गाड़ियों में हो जाता है, अगर आपकी गाड़ी रीपेंटेड है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका पेंट निकल जाए, बट 90% चांसेस ये होते हैं कि पीपीएफ निकालते समय पेंट नहीं निकलता है, अगर उसको सही तरीके से निकाला जाए तो।
गाइज मेरे पीछे आप देख रहे होगे कि भाई गाड़ी खड़ी है। ये गाड़ी हमने कुछ दिन पहले रिसीव करी थी। ये है भाई रेंज रोवर वेलारो। इसके अंदर हमने करी है भाई पीपीएफ, साथ ही हमने इसके करे कैलिपर्स पेंट एंड जो इसमें ऑलरेडी पीपीएफ हो रखी थी उसकी वजह से गाड़ी कहीं ना कहीं डल पड़ चुकी थी, बट हमने इसमें ऐसी पीपीएफ करी है और वाइट कलर के ऊपर हम हमेशा रेकमेंड करते हैं आपको मैट पीपीएफ। बट अभी आपको मैं उसका फाइनल लुक दिखाऊंगा, तो चलो पहले करते हैं प्रोसेस डिलीवरी का। तो अभी हम इस गाड़ी को भाई पर्दे से बाहर निकालने वाले हैं और दिखाएंगे ये गाड़ी का लुक कितना प्यारा आया है, और सर से पूछेंगे, रिव्यू लेंगे कि कैसी लग रही है उनकी गाड़ी। तो भाई ये है वेलार और इसको हमने किया है मैट लुक के अंदर। मैं एक चीज़ बोलूँगा, एक तो सर को इतना शौक है गाड़ियों का, ऊपर से आप नंबर देखो, और ऐसा नहीं है एक ही गाड़ी का नंबर, जैसे मुझे शौक है ना नंबरों का, सेम स्कॉर्पियो इनकी देखो, इनकी जो स्कॉर्पियो का नंबर है वो भी 0003 है और UAU। मतलब ऐसा कहाँ से शौक आया आपको नंबरों का, ये जो आप इतना एक्सट्रीम नंबर ले रखे हैं और सबसे यूनिक है। मतलब देखो HR 26 या फिर ये बहुत पुराने नंबर, तो इनका शौक कहाँ से आया आपको, थोड़ा मुझे बताओगे? विंटेज नंबरों का शौक, एक गाड़ी थी DIE 1, मैं यूनिवर्सिटी में था JNU के अंदर, तो ऐसी वो कवर्ड एक गाड़ी खड़ी रहती थी, मैं वहाँ पे ऐसे बैठ के चाय वगैरह पीते रहते थे, ऐसी वो गाड़ी पीछे कवर्ड थी, तो वहाँ पे बैठ के करीबन हमने कोई 3 साल चाय पी होगी। 3 सालों में कभी उस गाड़ी का कभी ध्यान भी नहीं गया। चांचक एक पेड़ गिरा उस गाड़ी पर और उसका वो तिरपाल हटा, वो नंबर दिख गया, वो नंबर दिख गया, और वहीं से आपको नंबरों का एक शौक चढ़ गया कि हाँ वो नंबर तो डाई 1, वो एक डाई 1 मेरे को वो एक अलग फीलिंग दे रहा था यार, डाई 1। हाँ जैसे सेम जैसे आपने बोला है, एक मेरे को नंबर दिखा था, बट मतलब वो है किसी के पास ऑलरेडी डाई, जैसे मैं 0008 रखता हूँ, उसका नंबर है डाई 0008। तो मतलब बेसिकली मेरे को बहुत मन था कि वो नंबर मेरे को मिल जाए, बट वो नहीं मिल सकता क्योंकि ऑफकोर्स अभी आपको पता है कि हरियाणा में आप नंबर रिटेन नहीं कर सकते, मतलब हरियाणा विंटेज नंबर है। आप राजस्थान से नंबर विंटेज नंबर रिटेन कर सकते हो, आप दिल्ली से कर सकते हो, पर हरियाणा में ये चीज़ बंद कर दी है। हरियाणा में बैन कर दिया। बाकी सर कैसी लग रही है गाड़ी? गाड़ी सच बोलूँ तो जब ब्रांड न्यू खरीद रहे होते हैं ना, उससे ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सर, और अभी भी उससे ज़्यादा शाइनिंग है। और मैट लुक कैसा लग रहा है? मतलब मैट लुक एक्सपेक्ट करा था आपने? ऑसम, मजा आ रहा है, बहुत मज़ा आ गया। और बाकी इसके जो कैलिपर्स है वो भी हमने भाई पेंट किए हैं। अब आपको पता है कि रेंज रोवर गाड़ी के अंदर ना ये हल्का सा कॉपर कलर आता है, इसको रोज गोल्ड भी बोल सकते हैं, सेम कलर हमने रखा है इसके कैलिपर्स के अंदर। और भाई इसको मैट में देखने के बाद क्या प्यारा लुक आ रहा है गाड़ी का। मतलब सच में मेरे को खुद को ऐसा लगता है, मैं हमेशा जब भी मैट गाड़ी देखता हूँ कि मेरे को भी ऐसा लगे कि मैं अपनी गाड़ी पे कब मैट कलर करूंगा, और ये वाला जो कलर है वो डिफेंडर में कब देखने को मिलेगा। मतलब कलर नहीं, ये वाला मैट पीपीएफ डिफेंडर में कब देखने को मिलेगा। बाकी सर थैंक यू सो मच, आपने भरोसा किया, अगेन थैंक यू भैया। बाकी अभी इस गाड़ी के अंदर और भी काम होने हैं जो कि नेक्स्ट वीक रेक्टिफिकेशन पाएगी जब हम करके दे देंगे।